हाँ, उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 1 में हम लोग जाएंगे। सब लोग अंदर आवाज आ रहा है मेरा? संगीता आवाज आ रहा है? बाइबल है आपके पास ना? तो उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 1 में हम लोग वहां पर आएंगे और पढ़ेंगे। कोई पढ़ रहा है? हाँ उषा जी पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और शुद्ध होता जा। हाँ, बस आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके मध्य में हम सब फिर से एक बार आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु यीशु, आपके नाम से मांगते परमेश्वर इस समय को जो आपने हमें दिया है, ये रविवार का दिन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, कलीसिया ये देह है, ये लोग परमेश्वर तेरे हैं। प्रभु जी जब ये बोलने वाले जब सब निकले वो मेरे नहीं परमेश्वर तेरे हो पिता, और सुनने वाले कान हो परमेश्वर, उन कानों का अभिषेक करो पिता, तेरे नाम में हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक अवसर दिया, एक दिन दिया कि हम इस कलीसिया में आए, परमेश्वर के भवन में आए, और परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर अपने वचनों से वो हम सभी से बातें करें। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है ना, अपने आप को तैयार करना, और परमेश्वर जो हमें अपने वचनों से वो बातें करेगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया कहो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो ना, प्रभु की स्तुति आराधना हमें और हमारे जीवन से होनी चाहिए ना। और आज जो हम लोगों ने इस वचन को जो सुना है उत्पत्ति का किताब में 17 अध्याय 1 में, कि यहाँ पर अब्राहम के बारे विषय में है, लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और क्या सिद्ध होता जा ना। यहाँ अब्राहम को कितना साल हो गया? 99 साल का, 99 साल का अब्राहम हो गया, और परमेश्वर उसको दर्शन देकर कह रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है? इसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया उत्पत्ति का 12 अध्याय में, और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो अब्राहम अपने परिवार को, मैं कुछ आप लोगों को पीछे लेके जा रहा हूँ इस कहानी को, इस संदेश को जो हम सुनने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब्राहम के जीवन से हम जो सुनने वाले हैं और अब्राहम का जीवन से हम सीखेंगे भी। हालेलुया। तो उत्पत्ति का 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर के पीछे अब्राहम क्या हो गया? चल दिया। अब्राहम कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ नबी है, सेवक है, और परमेश्वर ने उसको जब बुलाया तो अब्राहम अपने परिवार को छोड़कर क्या हो गया? परमेश्वर के पीछे हो लिया। मगर जब परमेश्वर के पीछे हो लिया उस समय इसके कितने साल का हो गया? यहाँ पर ये 99 साल का हो गया, और तब परमेश्वर उसको क्या किया? दर्शन दिया। मगर परमेश्वर ने उसको वादा किया कि तुझे एक संतान होगा, क्योंकि अब्राहम कितना साल का हो गया? यहाँ पर 99 साल का, 100 साल का हो गया, और उसको वादा दिया था 75 साल में कि तुझे एक पुत्र होगा। और उस समय परमेश्वर ने उसको वादा किया, और उसको वादा कभी किया? पूरा 100 साल में। मगर जब 99 साल का जब हो गया अब्राहम, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको दर्शन दिया और कहा कि तू मेरी उपस्थिति में क्या कर? चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे तो परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा, सही दिशा में लेके जाएगा। मगर अब्राहम के जीवन में ये परीक्षा थी। हाँ, 75 साल में वादा किया, और उत्पत्ति के 12 में जब हम देखते हैं कि वो अपने परिवार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला, मगर परमेश्वर के साथ वो बना रहा। मगर परमेश्वर जब उसको दर्शन दिया 25 साल उसके लिए लग गए, और परमेश्वर ने उसको 100 साल में क्या मिला? उसको एक पुत्र मिला। उसका नाम क्या था? इसहाक था ना। उस इसहाक को, उसकी कहानी को मैं बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने 99 वर्ष में उसको दर्शन देकर कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल, है ना। ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो इब्रानी भाषा में उसका जो शब्द है
सर्वशक्तिमान का शब्द है एल सदाय। सर्वशक्तिमान का यूनानी शब्द है एल सदाय, का मतलब है कि वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। और वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को कहा तुझे सिद्ध होना है और मेरी उपस्थिति में रह। और परमेश्वर ने जब उसको 100 साल में उसको एक पुत्र मिला, और पुत्र मिलने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, परीक्षा लेकर आया। कौन से पहाड़ पर लेके जाने के लिए कहा, मोरिया पहाड़ पर बोला जाकर अपने बेटे को क्या कर बलि दे दे। और उस बलि देने के लिए ना वहाँ पर परमेश्वर ने उसको लेकर गया मोरिया पहाड़ पर, और अब्राहम ने इसहाक को क्या किया, उसके हाथ को बांधे और वेदी बनाई, और जैसे छुरा उठाया उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा, आवाज दिया ना, अब्राहम अब्राहम क्या कर, इस बेटे को घात मत कर। ये क्या था, उसके लिए परीक्षा था। कहो ये क्या था, परीक्षा था। आज का संदेश क्या है कि जीवन में हमारे परीक्षा, अब्राहम के जीवन में जो परीक्षा आई, सोचो हमारे जीवन में भी हो सकती है। संतान नहीं होना, परमेश्वर के बीच चल रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती है, परीक्षाएं हो सकती है। एक इंसान के पास जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, उसके जीवन से पूछो तो उसको पता चलेगा। पर अब्राहम परमेश्वर का जो पीछे चलने वाला, और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और तू मेरी उपस्थिति में चल और ताकि तू क्या हो जाए, सिद्ध होता जा। और इस जीवन में जब छुरा उठाया, परमेश्वर ने आवाज दिया और उसने कहा एक मेढ़ा ना जो वहां पर क्या है बंधा हुआ है, उसको क्या कर मेरे लिए बलि चढ़ा। वहां पर परमेश्वर ने उस जगह पर एक चिन्ह दिखाया। वो चिन्ह क्या था ना, वो मेमना। मेमना वो है दर्शाया कि एक दिन यीशु मसीह मेमना बनकर इस दुनिया में जन्म लेगा और लोगों के लिए क्या करेगा, वो ना वो जान देगा। आज हमारे आपके पास ना जीवन में परीक्षा के बारे में हम लोग सुनते हैं, है ना। जीवन में जो परीक्षाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो क्या है, हमारे जीवन को जांचना, परखना और चेक करना, है ना। यह हो सकता है हमारे लिए हमारे जीवन में क्या है ना, जांचना, परखना और चेक करना। हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें हो सकती है, हमारे जीवन में परीक्षाएं हो सकती है, पर आपका हमारा क्या है, विश्वास है ना। और याकूब का किताब में हम लोग जाएंगे, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग वहाँ आ सकते हैं। याकूब का 1 अध्याय वचन 12 में कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया ना, धन्य है अय्यूब ना अब्राहम का जीवन कैसा था, परीक्षा का जीवन था उसका। और वो जब जीवन जिया, उसके जीवन में परीक्षाएं आई। 100 साल में एक पुत्र मिला और उस पुत्र को परमेश्वर ने कहा बलि चढ़ाने के लिए, मगर परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया ना, एक मेमना दिया। और वो मेमना कौन है, यीशु मसीह। वो एक चिन्ह है। वहां पर अगर आप देखोगे कि परमेश्वर ने ना अब्राहम के पुत्र को वहां पर बचाया, मगर परमेश्वर ने वहां पर एक चिन्ह दिखाया कि मैं तेरे पुत्र को तो बचाया, मगर मेरा पुत्र क्या होगा, इस दुनिया में ना क्रूस पर बलिदान होगा, और वो हमारे लिए उद्धार होगा, वो हमारे लिए एक नया जीवन होगा। इसीलिए हमारे लिए कई बार हमारे जीवन में जांचना होगा, परखना होगा, लोग चेक होगा हमारे जीवन में। हमारे एक ही चीज़ है, याकूब यहाँ पर कहता है कि 1:12 में कि धन्य है वो पुरुष ना, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका प्रतिज्ञा का मतलब है जो परमेश्वर ने जो आपके लिए हमें वादा किया, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ जो अपने जीवन को बिताएगा, परमेश्वर कहता है कि उसको परीक्षा से निकाल कर वो खरा निकलेगा मेरे लिए, तो क्या होगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट कौन सा है, कहाँ है, वो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर हमें और आपको देने के लिए। मगर एक ही चीज है कि प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, और जो कोई उसको क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो
नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। क्या आप समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया कहो हाँ ना। अब याकूब का 1:13 में क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कोई इंसान ये ना कहे कि मेरी परीक्षा जब हो रही है, जीवन में तकलीफें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, तो ये ना कहो कि परमेश्वर की ओर से। और आगे कहता है कि क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है ना। ये परमेश्वर का वादा है ना। हम और आप सोच सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में तकलीफ आई, कैसे हमारे जीवन में बीमारियां आई, कैसे हमारे जीवन में संकट आए, और वो सारी बीमारियों को आने के बावजूद भी क्या आया? रिपोर्ट नॉर्मल आया ना, सब नॉर्मल आया। हालेलुया बोलो ना। यही है परमेश्वर हमारा, यही है परमेश्वर। जब तुम परमेश्वर के साथ स्थिर रहोगे, परमेश्वर के साथ खड़ा रहोगे, वो जीवन का मुकुट आपके लिए देगा। मगर हमारा आपका परीक्षा कैसा होगा ना, आपको खड़े रहना है। मगर 14 में कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में क्या होता है? पड़ता है। खुद अपने जीवन में हम परीक्षाओं में फंसते हैं और हम परमेश्वर को भी हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ आई, समस्या है। मगर बाइबल आपको कहता है कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा आपके जीवन में नहीं आती। ये हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसते हैं, अपनी ही समस्याओं में फंसते हैं, और उसके द्वारा हम खींच कर क्या हो जाता है? फंस कर परीक्षा में पढ़ते हैं। और एक ही चीज़ है, आपका हमारा विश्वास ना। मैं देखता हूँ कि हमारे पास्टर काल जब बीमार थे, उन्होंने 8 साल अपनी बीमारी में लड़ाई को लड़ा, और आज वो बीमारी ना, बोलते लाखों में एक बीमारी, एक ऐसा बीमारी होता है जो उनके जीवन में आया। सोचो ना, उनके पास इतना बड़ा सेवा है, और वो सेवा में है ना, हम सब उसमें काम कर रहे थे, और परमेश्वर ने आज उनको है ना स्वर्ग में रखा है, क्योंकि उन्होंने वो 8 साल बीमारी में होने के बावजूद भी हर समय वो पिकनिक में जाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, व्हील चेयर पे वो आते थे पिकनिक में, आउटरीच में जहाँ प्रचार होता है वहाँ पर वो आते थे। 8 साल उन्होंने अपनी बीमारी के साथ और सेवकाई के साथ अपने जीवन को उन्होंने जोड़ के रखा। उनके जीवन में क्या है? बीमारी है, और उनके पास क्या है? हम लोग सोच सकते हैं ना, अरे उनके जीवन में बीमारी है, परीक्षा है, समस्या है ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर बीमार होने के बावजूद भी वो 8 साल कभी अपने घर में नहीं रहे ना। हर समय रविवार को हम लोग 10 बजे पहुँचते, सवा 10:20 को शुरू होता है, मगर वो ना 9 बजे आ जाते थे सभा में। हम लोगों से पहले वहाँ पहुँचते थे। सोचो ना कि उनके जीवन में जो परीक्षा आई, मगर उस परीक्षा का हल आज हम हैं, जो उनके द्वारा हमने सीखा और जाना। और यही है, जब हम और आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें और आपको क्या करना है ना? स्थिर रहना। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि क्या कहा, जब 99 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? सिद्ध बनाऊंगा। सिद्ध हम कब बनेंगे? जब हम कमजोर होंगे, निराश होंगे, समस्याएं होंगी, हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे, कोई नहीं हो पाएगा। मगर जब आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल सदाई आपके साथ होगा, वो आपको सिद्ध करेगा और उस बीमारी से, संकट से, समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर हमने सुना याकूब ने बोला कि हमारी परीक्षा नहीं होती। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। याद है, यीशु की परीक्षा हुई तो हमारी भी परीक्षा क्यों नहीं होगी? जब यीशु की परीक्षा हुआ तो हमारा भी परीक्षा हुआ। लूका का 4:2 में क्या यीशु मसीह ने किया? 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, और जंगल में। कहाँ पर? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 40 दिन कहाँ था? उपवास और प्रार्थना कर रहा है जंगल में, और शैतान कहाँ है? उनके साथ में था। और वही शैतान जब यीशु की परीक्षा ले सकता है, तो आपको हमको बीमारी में डालकर, संकट में डालकर हमारी परीक्षा क्यों नहीं लेगा? मगर हमें और आपको क्या करना है? खरा निकलोगे तो क्या पाओगे? जीवन का मुकुट। कौन सा मुकुट? जीवन का मुकुट हम पाएंगे। और वो क्या होगा? हमें जो प्रतिज्ञा किया है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उनको दिया है।
वो मुकुट हमें और आपको मिला। इसीलिए यीशु लूका का 4:12 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? शैतान को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा ना करना। ना शैतान को कहा कि लिखा है, कि लिखा गया है कि तू प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और 13 में कहता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। ना क्या हुआ? शैतान को पता चल गया कि यीशु मसीह ना परमेश्वर के वचनों से क्या है? भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। और क्या हो गया? वो वहां से भाग गया, ना निकल गया वहां से। और हमारा आपका परमेश्वर हमें और आपके साथ है, और शैतान भी आपके जीवन में वो काम करेगा। बीमारियां लेकर आ सकता है, संकट लेकर आ सकता है, समस्या लेकर आ सकता है, रास्ता आपका बंद भी कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और यीशु मसीह ही आपका मार्ग है, यीशु मसीह ही वो जीवन है जो आपको देने वाला। इसीलिए इब्रानी का 2:18 में कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा, जब मेरी परीक्षा हुई, मगर जो लोग मेरे लोग हैं उनकी भी सहायता मैं कर सकता हूँ। कौन है वो? है ना? क्योंकि जब उसने कौन है? यीशु मसीह। उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, 40 दिन जंगल में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज हमारे आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी, परख होगा, जांच होगा, चेक करने के लिए आएगा शैतान कई बार। मगर आपको क्या करना? स्थिर रहना। और जो स्थिर है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको ऐसा परीक्षा में नहीं डालूंगा, ऐसे समस्या में नहीं डालूंगा कि तुमको सहने से बाहर है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या है? परमेश्वर, सब एक साथ में कहो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपके जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी तो परमेश्वर हमारी आपकी सहायता करेगा, आपकी हमारी मदद करेगा, वो हमारे आपके लिए रास्ता बनाएगा। क्योंकि वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो विश्वास योग्य और सामर्थी, और परीक्षा में क्या करने हैं वो पढ़ने नहीं देगा, उससे क्या करेगा? आपको रास्ता भी बनाएगा। याद है आपको लाल समुद्र पार होने के लिए पूरी सेना का सेना वहां पर आ रही है फिरौन की, मगर क्या कर रहे हैं वहां पर? मिस्र के लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर डर रहे हैं। मगर मूसा ने क्या कहा ना, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का दर्शन को तुम देखोगे। और परमेश्वर ने क्या कहा? एक लाठी ले और क्या कर? समुद्र के पास रख। मगर क्या हो गया? वो समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। ना परमेश्वर है, हमारे आपके पास समस्या आया है तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? रास्ता भी बनाएगा। पता है ना, फिरौन की सेना पूरी आई और उस नदी में, लाल समुद्र में क्या हो गया? सब के सब उसमें मर गए। और जितने लोग थे परमेश्वर ने उनको क्या किया? सुरक्षित बाहर निकाला। हालेलुया। जो सुरक्षित बाहर उस पार चले गए तो क्या कर रहे हो लोग? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परीक्षा आई उनके जीवन में, मगर क्या कर रहे हो लोग? वह समस्या से बाहर आए हो लोग, मगर परमेश्वर उनको क्या कर रहा है ना? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आज हमें भी हर समय परमेश्वर की महिमा करना है। इसीलिए पौलुस कहता है 1 थिस्सलुनीकियों का 5:17 में कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम्हारे जीवन में परीक्षा ना आए ना। विश्वासी को विश्वास में बने रहना चाहिए ना। एक विश्वासी को विश्वास में क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए। और विश्वास योग्य बने रहो, और अपनी चाल चलन के द्वारा क्या करो? तुम प्रतिफल पाओगे ना। हम और आप परमेश्वर के चाल चलन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होगा? वो प्रतिफल आएगा, वो आशीष आएगा। इसीलिए परमेश्वर पर क्या करो? हमेशा ना विश्वास योग्य रहो, बने रहो उसके साथ में। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जब विश्वास योग्य दास कहेगा ना, सेवक बोलेगा आपको, विश्वास योग्य तुम मेरे लिए क्या ना, शाबाश कहेगा परमेश्वर, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। और परमेश्वर हमारे आपके जीवन में वो संकट, वो बाधा से ना छुटकारा दिलाएगा। एक ही चीज है,
परमेश्वर ने कहा भजन संहिता किताब में, संकट के दिन तुम क्या करो, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और सहायता करूंगा। और परमेश्वर एक ही चीज कहता है ना, जैसे अब्राहम को कहा, क्या कहा ना, 100 साल हो चुका है और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरी उपस्थिति में चल, और मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और मेरी उपस्थिति में चल ताकि तुम क्या बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। मगर शैतान हमारे जीवन में सिद्ध बनने नहीं देगा। शैतान का दांव हम पर है ना चले, उसे तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, उसका दांव ना चले, उसके लिए हमें क्या करना है, वो हमें जानता है और वो हमें क्या करेगा, मालूम है, भरमाएगा, भटकाएगा। आप कई बार आपने खुद गवाही दिया, आपने खुद, आपके जीवन में चमत्कार हुआ, आपकी परीक्षा से आपको कई बार उन्हें बाहर भी निकाला, फिर भी शैतान हमारे जीवन में भरमाने के लिए कई ऐसे लोग भी तैयार करेगा, है ना। पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, आपको सलाह देगा, और क्या सलाह देगा, हाँ तुम जा रहे हो मगर कुछ काम नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर प्रार्थना कर रहे मगर कुछ नहीं हासिल हो रहा है। शैतान का यही काम है ना। हम देखते हैं आदम को और हवा को परमेश्वर ने बोला बगीचे में क्या करो, फूल और फल और खुशी से रहो, मगर शैतान उनके बीच में आके क्या किया, परमेश्वर ने उनको फल दिया, मगर उनके लिए क्या परीक्षा लेकर आया शैतान ने, अगर तू पेड़ का फल खा लेगी तो परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। शैतान का यही काम है, परीक्षा में लोगों को डालना और उसी में बने रहना, और उनका जीवन अंत में क्या होगा ना, वो उनके जीवनों को फाड़ डालेगा ना। इसीलिए वचन में लिखा है पहले पत्र 5:8 में कि शैतान तुम्हारा गरजने वाले सिंह के समान है, और तुमको, हमको क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, कि जो शैतान का दांव हम पर ना चले। तुम जानते हो कि वह भरमाने वाला है, मगर हमें क्या करना है, चौकन्ना रहना, सचेत रहना है, जागते रहना। निर्गमन का 20 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस नियमित आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, कि तुम पाप ना करो। क्या यहाँ पर मूसा बोल रहा है कि तुम ना डरो मत, तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, और परीक्षाएं आने के द्वारा तुम क्या करो, गलती मत करो। पाप करने का मतलब है कि गलती मत करो। कई बार हम गलतियां करते हैं और उसके बारे में ना हम झूठ में फंस जाते हैं, फिर हम लोग झूठ से बाहर नहीं निकल पाते। हो सकता है नशा होगा, हो सकता है कोई बुरी आदत होगा, हम उससे बाहर निकलने के लिए सोचेंगे मगर नहीं निकल पाते। मगर एक चीज़ है ना, आज को हमें निर्णय लेना चाहिए। हम और आप निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपको ना, जैसे उन्होंने क्या किया, लाल समुद्र को पार किया, परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया, तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं रास्ता बनाएगा। हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, मगर वो हमें परीक्षा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, सच्चा और वो जीवित है। और हम लोग देखते हैं मूसा का जीवन में देखते हैं कि 40 साल जंगल में फिरा। पता है आपको उसके जीवन में कितना परीक्षाएं आया, परमेश्वर उनके साथ साथ था। 40 साल जंगल में वो फिर रहे, और उनको संसार में 40 साल जंगल में उनको क्या किया, लाल समुद्र से पार किया और 2 भाग किया। उसके बाद में पानी उनके पास कड़वा आया, मीठा बनाया। उसके बाद उनको रोज खाना मिलता था। 40 साल मन्ना खाने के लिए स्वर्ग से आता था उनके लिए। सोचो ना, कभी उनको चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, आटा गूंदने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उनके लिए उपाय कर रहा है। रात को चलने के लिए आग का खंभा और दिन में चलने के लिए बादल का खंभा, परमेश्वर स्वयं उनके लिए मदद कर रहा है। उनके जीवन में परीक्षा इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर उनको जांचना चाहता था, उनको परखना चाहता था। और क्या किया, और फिर भी लोगों का विश्वास कहाँ था, वहाँ पर लोगों का विश्वास कहाँ था। सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। और ये भी बाइबल में लिखा है कि वो लोग चल रहे थे, जब 40 साल चले, ना तो उनके कपड़े फटे, ना घसे, ना जूते ना फटे उनके। सोच सकते हो, परमेश्वर उनके जीवन में परीक्षा लाया, और उनके लिए क्या कर रहा है, रास्ता बना रहा है, उपाय भी कर रहा है। और रास्ता कितने दिन का था, 11 दिन का रास्ता। और कितना साल लग गया, हम सब ऐसी परीक्षाओं में हो सकते हैं, मगर हमें और आपको क्या करना है ना। जैसे मूसा के जीवन में परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तुम मेरी उपस्थिति में चलो ताकि तुमको मैं सिद्ध बनाऊं। हालेलुया। सिद्ध हम कब बन पाएंगे ना,
परमेश्वर के साथ हमारे आपके जीवन में वो संगति करना, उसके साथ अपना रिश्ता को मजबूत करना। जैसे एक पेड़ का जड़ मजबूत होता है जमीन से, उसी तरह जब उसके जीवन में उस पेड़ में जब तूफान आएगा, आंधी आएगा, कोई भी उसमें हावी न होने पाएगा। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो ना, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, हम और आप कामयाब पाएंगे ना, वो प्रतिफल हमें देगा। हालेलुया। हम लोग देखते कि एक परिवार में हम लोग गए थे गुरुवार के दिन, उनके घर में गया हम लोग और हम लोगों ने प्रार्थना किया। उनको डॉक्टर ने बोला कि उनको शरीर में कुछ बीमारी है और हमने उनके लिए प्रार्थना किया। और उनका जीवन में जो समस्या आया, वो परीक्षा जो आई, उसके बारे में ध्यान सुनो ना। हालेलुया बोलो, हालेलुया। उन्होंने उनका गांव में उनका दुकान था, कुछ खाने का पीने का दुकान था, और वो लोग मसीह में आ गए। तो मसीह में आने के द्वारा उनके गांव में कोई भी है ना उनका खरीदी नहीं कर रहा है, उनका दुकान क्या हो गया, बंद हो गया। कई ऐसी परीक्षाएं लोगों को जीवन में आएंगी, मगर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो तो दुकान उनका बंद हुआ क्योंकि उनके विश्वासी है, बोल के लोग कोई नहीं आ रहा है, मगर आपके लिए दूसरा दरवाजा परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया ना। परमेश्वर कभी हमें ना ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर में बने रहना ये हमारे लिए बहुत कीमती है, भागना नहीं ना। जो परीक्षा में लड़ाई लड़ना होगा, मगर हमें क्या करना है, भागना नहीं ना, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको लड़ाई से जीत दिलाएगा। परीक्षाएं आएंगी, समस्या आएंगी, बीमारियां आएंगी, संकट आएगा, और आपको परमेश्वर उसके लिए रास्ता भी बनाएगा। एक ही चीज है ना, गलत निर्णय अपने जीवन में ना लेना, क्योंकि शैतान है जो परमेश्वर से दूर लेके जाएगा हमारे जीवन को ना। आपको एक गलत निर्णय, एक ओझा के पास जाने वाला, एक परमेश्वर से दूर जाने वाला, शैतान तो यही चाहता है एक विश्वासी को। आप सोचो ना, जब एक विश्वासी एक विश्वास में आता है तो कितना चीज़ों से त्यागता है, अपने परिवार की बातों को सुनता है, रिश्तेदारों को सुनता है, पड़ोसियों से कई चीज़ों से सुनता है, और जब जाकर वो प्रभु को यीशु को जानता है और विश्वास में आता है। और जब विश्वास में आने के लिए शैतान फिर उनके लिए जो कार्य करता है, वो कार्य में फंसता है, तब वो बोलता है बस हो गया ना। शैतान यही चाहता है, बोलता है कि बस अब कुछ नहीं है ना, अब तेरा वहाँ कमाई नहीं है, और आपके पास जीवन है, जो खरा निकलेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया है ना। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, लूका की किताब में 22:46 में, कि उसने कहा क्योंकि क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों सिखा रहा है, आज हमें और आपको भी यही काम करना है ना। प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अपनी समस्या का हल आपके पास, जो आपके पास चाबी है वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना के द्वारा ही ना बंद दरवाजे खुलेंगे आपके ना। और यीशु मसीह कोई है ना बाबा नहीं है, ध्यान से सुनो यहाँ पर, ये सब को बहुत लोग आसानी से लेते हैं ना। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, ना ही वो कोई मशीन है ना, कि हम वचन सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, उपवास रखते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर को बड़ाई करते हैं, गवाही देते हैं, और उत्तर अगर नहीं आ रहा है तो यीशु कोई मशीन नहीं की बटन दबाओ ना आपको उत्तर मिलेगा ना। यीशु मसीह कोई बटन नहीं, आपने दबाया ना, जैसे ना ATM डालो, नंबर डालो, पासवर्ड डालो, और जितना पैसे चाहिए उतना निकाल लो। यीशु मसीह ऐसा नहीं, आपके पास परीक्षा आया, समस्या आया ना, आप सोचोगे मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उपवास रख रही हूँ, संगति कर रही हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बाइबल पढ़ रहे हो, फिर भी मेरे जीवन में ना हम सोचते हैं यीशु मसीह हमारे लिए बटन की तरह है ना, हम बटन दबाएंगे अपना काम करेगा यीशु मसीह, नहीं ना। आपको हमें स्वयं परमेश्वर ने जब अब्राहम को दर्शन दिया, उसके जीवन में परीक्षा आया, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आया, और हमारे आपके जीवन में भी अगर परीक्षा आएंगी, परीक्षा से परमेश्वर क्या करेगा, उसे बाहर निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। हम आखिरी में देखते हैं अय्यूब की कहानी में, अय्यूब के जीवन में, ये आखिरी कहानी में हम लोग देखते हैं, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि वो आखिरी तक अपने परीक्षा में क्या रहा, स्थिर रहा, और उसने कहा ना अपने जीवन में आखिरी में एक ही शब्द कहा उसने ना। अय्यूब का कहानी सबको पता है, उसके घोड़े आ गए शरीर में, उसका खेत खलिहान चला गया, उसके बच्चे मर गए। कितने बच्चे थे?
10 बच्चे थे ना? उसका जीवन में जो समस्या आया हमारे आपके जीवन में आएगा तो हम कभी भी प्रभु यीशु का नाम नहीं लेंगे। मगर अय्यूब आखिरी तक विश्वास में बना रहा और 23:10 में कहा कि जब मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा तो मुझे क्या करेगा? सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इतना समस्या आने के बावजूद भी उसने खरा निकला और परमेश्वर उससे गर्व से कहा कि मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे तालेगा उस दिन मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। ये विश्वास जब हमारे आपके अंदर होगा, अय्यूब के जीवन में क्या आया? दुगना आया। वापस के 10 बच्चे हुए, वापस का खेत खलियान वापस मिल गया। वापस उसकी पत्नी वापस आ गई, उसके दोस्त जो छोड़ के चले गए वापस आ गए। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, ताकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना का 5:13 में कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर को आप जानो कि अनंत जीवन आपका हमारा है। और इस जगह पर जो आप आए हो, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर अपने वचनों से हमें और आपके परीक्षाओं से वो बाहर निकालेगा। सिर्फ हमें क्या करना है? विश्वास रखना है ना। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। याकूब का 1:2 और में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या करता है? जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आई उसको क्या करो? आनंद की बात समझो। और कहता है कि तुम अपने धीरज को क्या करो? परखो और जानो। और 4 में कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कभी भी हम अपना दिमाग मत लगाओ ना। क्या कहता है कि धीरज को पूरा अपना काम करने दो और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी को भी ना बात की घटी न रहे। हालेलुया ना। और 5 में कहता है यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना आपको देगा, उदारता हुआ। और 6 में कहता है पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। आखिरी में ना, यहाँ पर इस वचन को ध्यान सुनो ना, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है जो हवा आती है और उछलती है और चली जाती है। हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें आपको क्या करना? बने रहना, संदेह नहीं करना। विश्वास से मांगा है आपने, वो आपको देगा। हम लोगों ने उपवास और प्रार्थना के दिन 3 बातें हमने आखिरी में सिखाया था। कितने लोगों को याद है? 3 बातें हमने सिखाया था, याद है किसी को? मगर एक ही चीज है, आपका प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है तो आपका विश्वास को क्या कर रहे हो? पक्का कर रहा है। और दूसरा है, अगर आपको उत्तर मिल जा रहा है तो क्या कर रहा है? वो आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। और तीसरा क्या था? अगर हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? निराश नहीं होना। क्या करना है? इंतजार करना है। और इंतजार करोगे परमेश्वर आपको वो प्रतिफल देगा। हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती, चाहे धन दौलत वाला हो चाहे गरीब हो, हर एक इंसान के जीवन में परीक्षाएं आएंगी। और उस परीक्षा से निकलने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, आमीन।